देखो चीफ, तुम्हें पता था रशिया में इतनी ठंडी होगी? मॉस्को में इतनी ठंड नहीं होनी चाहिए। काश ऐसा ही हो, मैं तो पूरी फ्रीज हो गई हूँ। मैं नहीं, मैं तो फाइनल के बारे में सोचकर बहुत एक्साइटेड हूँ। और मुझे जानना है कि कंपटीशन कैसा रहेगा। मुझे पूरा यकीन है कि हम जानते हैं हमें क्या करना है दोस्तों, लेकिन बदकिस्मती से मेरे पास होस्ट टीम का कोई डेटा नहीं है। तो फिर क्या हम यूं ही अंदाजे से खेलेंगे चीफ? उस टीम के बारे में इतना ही जानती हूँ कि उन्हें डिमोलिशन बॉयज कहते हैं और वो कभी नहीं हारे, यानी हम टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। उनका नाम तो बढ़िया है। सही कहा मैक्स, मैं तो कहूँगी जैसा नाम वैसा काम। और खास बात यह है कि वो अकड़ से खेलते हैं और लड़ाई में अपने अपोनेंट का सफाया कर देते हैं। मुझे अकड़ू पिट्टिस पसंद है। मैं बस उन लोगों से मिलने का इंतजार कर रहा वो हूँ। हमसे हारने वाले हैं। हाँ, समझो हार गए। अपने आप पर जरा काबू रखो दोस्तों, याद रखना वो कभी हारे नहीं है। ये एक बहुत लंबा टूर्नामेंट होगा। काय, क्या तुम एक्साइटेड नहीं हो? हाँ, कम ऑन दोस्त, अब तो जरा प्यार से पेश आओ। हम वर्ल्ड चैंपियंस तुमसे बात कर रहे हैं, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? हाँ, वर्ल्ड चैंपियंस। सारे यात्रियों जो लैंडस्टॉक, सैराटोव, नोग्राबाटोव, गोर्बाचोव और क्यूबकाम जा रहे हैं, उनकी ट्रेन प्लेटफॉर्म 49 से जाएगी। हम पहुँच गए दोस्तों। पर टाइसन मैं अभी तैयार नहीं हूँ। बाद में मिलते हैं। ओह ठीक है। मॉस्को, मैं आ गया। मुझे लगा हम प्लेन से जाने वाले हैं। मैं कांप रहा हूँ, लगता है मेरी कुल्फी जम जाएगी। मैंने तुमसे रुकने को कहा था, मगर तुम सुनोगे तब ना। अरे ये टेम्परेचर 0 से लाखों डिग्री कम होगा। हम लगभग अलास्का जितनी दूर आ गए हैं और पता है एक बार सूरज ढल जाने दो, टेम्परेचर और 10 डिग्री कम हो जाएगा। हाँ जरा संभल कर टाइसन, तुम्हें जुकाम हो गया तो मुसीबत हो जाएगी। हाँ सचमुच। मेरी फिक्र मत करो, मैं आज तक कभी बीमार नहीं पड़ा हूँ। मेरे ख्याल से इसे जल्द से जल्द होटल पहुंचना चाहिए दोस्तों। इसकी फिक्र मत करो चीफ, ये खुद को संभाल लेगा। हाँ, इसकी जिद और एक्साइटमेंट इसे बीमार होने नहीं देगी। चलो दोस्तों, तुम लोग आ भी रहे हो या नहीं? क्या किसी को पता है हम कहाँ जा रहे हैं? मेरे कैलकुलेशंस के मुताबिक हम लगभग पहुंच गए हैं। तुम सच में वो मैप पढ़ सकती हो क्या नहीं? लेकिन मेरी रशियन भाषा थोड़ी खराब है। हैं? चलो यहाँ देखते हैं। वेल, क्या हम वहाँ पहुँच पाएंगे या नहीं? मैं यहाँ परेशान हो रहा हूँ और ये लोग टाइम पास कर रहे हैं। क्या किसको पता है हम कहाँ जा रहे हैं? चुपचाप मेरे पीछे चलो, ठीक है? जैसे हम बाराती हैं। हाँ बिल्कुल सच कहा। हे टाइसन, उनकी बात का बुरा मत मानो, वो सिर्फ मजाक कर रहे थे। ओह हाँ, वो सब तो जोकर ही है। अच्छा, रुको। ओह वाह! अरे वाह! मैं सचमुच हैरान हूँ कि दुनिया में बेब्लेडिंग कितना मशहूर है। हाँ सही कहा। पकड़ लिया। आखिर इसका प्रॉब्लम क्या है? शायद इन्हें इतने सारे टूरिस्ट देखने की आदत नहीं है। ओ ऐसी बात है। सुनो, हम यहाँ तुम्हारे बेग चुराने नहीं आए, हमारे पास अपने हैं। हाँ तो तुम यहाँ हो, तुम जरूर वो मशहूर ब्लेड ब्रेकर्स हो। वर्ल्ड चैंपियनशिप में तुम्हारा स्वागत है। मेरा नाम है बोरिस बाल्कोव और मैं इस टूर्नामेंट का चेयरमैन हूँ। तुम्हारे बारे में बहुत सुना है, तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। अगर तुम चाहो तो हम लंच करते करते बातें कर सकते हैं।
मुझे जवाब मिल गया। लंच मेरी तरफ से है और हमें जल्द ही जाना होगा, नहीं तो ये भूख से बेहोश हो जाएंगे। चलो सब मेरे साथ। ओह वाह, मुझे चीज बर्गर और फ्राइज की खुशबू आ रही है। और मैं बहुत सारा व्हाइट पास्ता ट्राई करूंगी। सुनने में अच्छा लगता और है। मैं बर्गर। तो चलो अब वक्त है लंच करने का। बेल्कोव एबी, अपन ने इस जगह का नाम सुना है। ये डेमोलिशन बॉयज का ट्रेनिंग सेंटर है। मैंने कभी उबले हुए कैबेज का चीज बर्गर नहीं खाया था। और वो फ्रेंच फ्राइज तो परफेक्टली फ्राइड थे। मुझे खुशी है कि तुम्हें खाना पसंद आया। तुम जैसे लड़कों को खुश देखकर खुशी होती है। और जोर से खींचो। वो प्रोस्पेक्टिव ब्रेडर्स का एक ग्रुप है। हम 2 साल बाद होने वाली वर्ल्ड चैंपियनशिप की तैयारी कर रहे हैं। ओह वाह, जनरेशन है ना? ऐसा है कि हमारे देश में हम हर चीज अलग तरीके से करते हैं। मैं खुद ब्लेडर्स को उनकी छोटी उम्र में ही चुनता हूँ। ये लगातार प्रैक्टिस करते हैं और सिर्फ बेस्ट स्टूडेंट्स ही हमारी एकेडमी से ग्रेजुएट होते हैं। कमाल की बात है, ये कितने लकी है। ओह, दिन भर ट्रेनिंग लेना काफी बोरिंग होगा। तुम हमारे मेथड्स पर यकीन नहीं करते। शायद एक छोटी सी लड़ाई तुम्हारी राय बदल दे। हमारे लड़कों को यकीनन किसी फॉरेनर के साथ लड़ना ज्यादा मजेदार लगेगा। क्या आप सच कह रहे हैं? हमें बड़ा नाज होगा। गुड। अब देखना मैं कैसे उनके होश उड़ाता हूँ। चीफ चलिए। हमें बड़ी खुशी होगी सर। अब मैं तुम्हें अपना स्पेशल ट्रेनिंग स्टेडियम दिखाता हूँ। सब लोग जरा ध्यान दें। आज तुम सबके लिए मेरे पास एक खास ट्रीट है, क्योंकि मैं तुम्हारे सामने ला रहा हूँ ब्लेड ब्रेकर्स को, और उनमें से कोई एक तुम में से किसी एक से लड़ने के लिए तैयार है। यानी मैं। और ये लोग मुझे बिल्कुल भी मजेदार नहीं लगते। ये जरा डरावना है। तो बोलो, क्या तुम में से कोई वॉलंटियर करना चाहेगा? तुम खेलना चाहोगे? हाँ? मैंने पूछा तुम खेलना चाहोगे अलेक्जेंडर? बोलो। सुनो, मैं जानता हूँ तुम ये कर सकते हो। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है मेरे बच्चे। तो ठीक है, चलो शुरू करते हैं। मैं तैयार हूँ। ये हुई ना बात, तो फिर आओ मैं तुम्हें हमारे अपोनेंट से मिलवाता हूँ। इतना झिझको मत दोस्त, तुम मुझे टाइसन कह सकते हो। तो तुम्हारा नाम क्या है दोस्त? मेरा नाम अलेक्जेंडर है और मैं तुम्हें हराऊंगा। जो भी है। तुम मेरे दुश्मन हो और मैं तुम्हें लड़ाई में हरा दूंगा। रिलैक्स दोस्त, ये सिर्फ एक गेम है, याद रखना। अजीब है। अपन को ऐसा नहीं लगता। तुमने सही कहा, ये जरा जिद्दी है। ट्रेनिंग तुम्हारे लिए एक खेल हो सकता है मेरे दोस्त, लेकिन हमारे लिए ये एक जिंदगी है। ओह, ये लोग तो बिल्कुल ज़ॉम्बीज़ की तरह दिखते हैं। प्लीज हमारे चेंबर ऑफ कंपटीशन में कदम रखो। आओ टाइसन, हमारा बेस स्टेडियम इंतजार कर रहा है। अलेक्जेंडर, जरा तुम भी आगे आ जाओ। यस सर। ये जगह मुझे जरा डरावनी लगती है। मुझे भी ऐसा ही लगता है। कम ऑन, मैं इस बच्चे को एक झटके में हरा दूंगा। और याद है ना, बोरिस ने कहा था इनकी ट्रेनिंग चल रही है। तुम्हें ऐसा लगता है? हाँ? कभी सामने वाले को अपने से कम मत समझना।
लगता है हम तैयार हैं। ये कहाँ है? जरा बताओ तो क्या बात है? कुछ नहीं। क्या हम शुरू करें? हे, वो क्या है? दिखने में तो एंकर की तरह है। वो बेब्लेड लीगल नहीं हो सकता। ये सिर्फ मेरा शूटर है। ओह नहीं, वाह, मैं लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ टाइसन। मैं भी। हे, एक सेकंड रुको, डीसी कुछ कहना चाहती है। हाँ, गुड लक। इसकी जरूरत पड़ेगी तुम्हें। तुम्हें ये देखकर सीखना चाहिए और उन गलतियों को दोहराना मत जो वो कर रहे हैं। जेंटलमैन, अगर आप तैयार हैं तो शुरू करते हैं। 3, 2, 1 कर दो शुरू। दिखा दो दम। लाजवाब। खत्म होते ही मुझे उठा देना चाहिए। देखो, मेरे ब्लेड को कई लेयर्स में डिजाइन किया गया था। हर लेयर से ज्यादा इंटेंसिटी मिलती है और जितना ज्यादा रोटेशन उतना ही मेरे जीतने के चांसेस बढ़ेंगे। अब मैं समझ गई, पर इसे रोकना कैसे है? मैं अपने फाइल चेक कर रही हूँ। अगर यहाँ जवाब है तो मुझे मिल ही जाएगा। मैं पलट के जवाब भी नहीं दे पा रहा हूँ। टाइसन, तुम चाहो तो अभी भी हार मान सकते हो। कभी नहीं। कंटिन्यू करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तुम्हारे ड्रैगन के पास डिफेंसिव पावर नहीं है और फिर तुम्हें मौका भी तो मिला था, है ना? अब मुझे ब्लेड ब्रेकर्स को खेलने का तरीका सिखाना पड़ेगा। कम ऑन डीसी, तुम्हें जल्दी कुछ ढूंढना होगा। टाइसन के पास वक्त कम है। मैं ढूंढने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। हमें जल्द से जल्द कुछ करना पड़ेगा। जानती हूँ। उम्मीद करती हूँ टाइसन का ब्लेड बस कुछ और देर टिका रहे। उसका ब्लेड काफी तेजी से घूम रहा है। मुझे किसी भी तरह उस जोकर को खत्म करना ही होगा। कहते हुए अच्छा नहीं लगता, पर खेल लगभग खत्म हो चुका है टाइसन। तुम्हें सरेंडर कर देना चाहिए था। अब हमारा गेम खत्म करने का वक्त है। ओह नो, कुछ तो करो ड्रैगन। ओह नो, हम तो गए। मैंने सोचा नहीं था कि ये इतना आसान होगा। मैं तो जीत गया। टाइसन, बिल्कुल टाइम वेस्ट मत करो। तुम्हें जल्द से कुछ करना होगा। टाइसन, अपन की बात सुनो। रीजनल टूर्नामेंट याद करो, मेरी और मैक्स की लड़ाई। बिल्कुल सही। वहीं पर मैंने ड्रेसियर को रिवर्स स्पिन करवाया था। वो बहुत बढ़िया था। याद है ना, मैंने वो लड़ाई संभाली थी। मैंने अपने ब्लेड की काउंटर रोटेशन की मदद से अपने ओपोनेंट के ब्लेड को स्पिन करने से रोका था। बड़ा मजा आया था। ये इतना आसान है, मैंने पहले क्यों नहीं सोचा? पर एक मिनट, उस लड़ाई में मैक्स का ड्रेसर नीचे था। अब मैं क्या करूं? ड्रैगन अटैक! आखिर उसने मुझे समझ क्या रखा है। तुम ये कर सकते हो। आखिरी हमला। मैं अभी नहीं जानती ये कैसे काम करेगा। देखते हैं। हाँ, अब उस लम्हे बदमाश को सबक सिखाने का वक्त आ गया है। ऐसा सबक जो वो कभी नहीं भूल पाएगा। हाँ, नामुमकिन। ड्रैगन फैंटम हरिकेन अटैक! ओह नो, ये नहीं हो सकता। ड्रैगन, उसे खत्म कर दो। ये क्या हो गया? अलेक्जेंडर हार गया। ओह नो।
बहुत बढ़िया टाइसन, मैं बहुत इम्प्रेस हूँ, खासकर तुम्हारे आखिरी दांव से। तारीफ के लिए शुक्रिया, मगर ये कुछ भी नहीं था। ठीक है, कमाल कर दिया। और अलेक्जेंडर, तुम्हें अपनी नाकामयाबी की सजा तो भुगतनी ही पड़ेगी। मैं नहीं जानता था कि तुम काबिल नहीं हो, इसलिए तुम पर टाइम और एनर्जी वेस्ट करना बेवकूफी है। नहीं, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। मैं रुकने के लिए कुछ भी करूंगा, कुछ भी। मेरे पैर छोड़ो लड़के, तुम्हारा टाइम आ गया है। नहीं, छोड़ दो मुझे, ये नहीं हो सकता। ये क्या हो रहा है? प्लीज मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। अगर आप मुझे रुकने देंगे तो फिर मैं वादा करता हूँ, मैं कभी नहीं हारूंगा। ये तो सचमुच हद हो गई। क्या तुम समझते नहीं, बेब्लेडिंग एक गेम है और उसे वैसे ही ट्रीट करना चाहिए। तुम उसे कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले रहे हो। बिल्कुल, तुम इस लड़के पर इतनी सख्ती नहीं कर सकते। आई एम सॉरी, शायद तुम्हें लगता है कि मैं बहुत जालिम हूँ, पर तुम समझते नहीं दोस्तों कि मेरे देश में रहने वालों के लिए बेब्लेडिंग के क्या मायने हैं। कोई प्लीज मेरी मदद करो, प्लीज उन्हें मेरे साथ ऐसा करने से रोको। उसे मेरी नजरों से दूर ले जाओ। से रोको। मैं हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज प्लीज मेरी मदद करो, वेल, काफी ड्रामेबाजी हो गई है ना। अब मेरे ख्याल से तुम सबको यहाँ से चलना चाहिए। पर तुम उस बच्चे के साथ क्या करने वाले हो? हाँ, भूल जाओ, मानो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ये तुम क्या कह रहे हो काय? मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता, समझ गए? जो कुछ हुआ उसे एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना चाहिए। सही कहा ना काय? काय, रुको। आखिर यहाँ चल क्या रहा है? मुझे पता नहीं, मगर तुम चलो टाइसन। हाँ चलो। नहीं, मैं यही रुकूंगा। नहीं, रुको। ठीक है, पर ये मत समझना कि ये खत्म हो गया। बोरिस, मैंने अपनी जिंदगी में ऐसी वाहियात जगह आज तक कभी नहीं देखी। हे, इतना परेशान मत हो टाइसन। चलो होटल ढूंढते और सब भूल जाते हैं। चीज सही कह रही है, हमें चलना चाहिए। मुझे भूख भी लगी है। और मुझे भी। ठीक है, चलो चलते हैं यहाँ से। अब देखना। कोई तो मेरी मदद करो प्लीज। तुम इंतजार करो बोरिस, क्योंकि अपन वापस आएगा।